Hello guys, welcome or welcome back to Edugiri. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. अब यार यहाँ पर एजुगिरी के न्यूज़पेपर एनालिसिस को लेकर बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है जब वो बस बाहर से हमारे एनालिसिस को देखते हैं कि आपका एनालिसिस तो 1 आवर 30 मिनट्स का होता है, आपका एनालिसिस तो कभी कभी 1 आवर 40 मिनट्स का भी हो जाता है। ठीक है, तो इतना लंबा चौड़ा एनालिसिस, इसका मतलब आप बहुत बहुत ज़्यादा कुछ कवर कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा डिटेल कर रहे हो। इतना तो ज़रूरत नहीं है हमें अपने पेपर्स के लिए, तो ये तो ठीक है एनालिसिस नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा एनालिसिस इतना लंबा क्यों होता है, व्हाट आर द रीजंस, एंड मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये अच्छा एनालिसिस है। ठीक है, मैं आपको बता सकती हूँ बिकॉज हमारे यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पर बिल्कुल फ्री के अंदर मिल रहा है, ए, और बी जो आपको एंड प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ से, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये मैं एक्सप्लेन करने हैं। बहुत ही छोटी सी वीडियो होने वाली है, चलिए देखते हैं। अगर आपको नहीं पता, हमारी हर रोज 6 PM पे हमारा एजुगिरी पर एनालिसिस आता है, तो हिंदू का एनालिसिस होता है। ठीक है, बिल्कुल फ्री के अंदर अवेलेबल है। इसके साथ साथ आपको क्लास नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, अगेन फॉर फ्री, राइट। अब जो हमारा एनालिसिस होता है कभी कभी 1 आवर 40 मिनट्स का होता है। देखो यार, जब लोकसभा की सेशंस चल रहे होते हैं तब तो एक्सपेक्टेड ही होता है कि इतना इतना हो। बहुत बार हमारा सेशन 1 आवर 10 मिनट्स का होता है, बहुत बार 20 मिनट्स, 1 आवर 20 मिनट्स का होता है। बहुत बार ये भी होता है कि 10-15 मिनट्स की, तो आप हमारे डाउट सेशंस ही लगा लो। 10 मिनट्स जो होते हैं पिछले, वो तो आप हमारा डाउट सेशन को दे दो। ठीक है ना। अगर हम डाउट सेशन नहीं भी ले रहे, मान लो एक्चुअली सेशन 1 आवर 40 मिनट्स का है, तो वो क्यों है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम साथ में लिखते हैं। मतलब मैं जो हूँ आपके साथ बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही नोट्स बनाती हूँ जैसे आपको नोट्स बनाने हैं। तो क्योंकि पहले मैं न्यूज़ को रीड करती हूँ, ठीक है, आपके साथ जो इंपॉर्टेंट मार्क किया होता है। मैं ऐसे नहीं है कि मैं कुछ भी पढ़ने लग जाऊंगी, इंपॉर्टेंट मार्क किया होता है। इवन आर्टिकल में से मार्क किया होता है, आर्टिकल को तो मार्क करना है कि ये इंपॉर्टेंट है, फिर मैं उसके अंदर से भी मार्क करके लेकर आती हूँ आपके लिए। ठीक है, उसके बाद जो है रीड करने के बाद इंपॉर्टेंट मार्क जो किया होता है वो पढ़ने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि भाई ये ऐसा ऐसा है। और फिर उसके बाद अगर कोई स्टोरी होती है बैकग्राउंड, वो भी यहीं पे सुना देती हूँ। अब ये स्टोरी क्यों सुनाती हूँ? देखो यार, ये स्टोरी जो है आपको कनेक्ट करती है कि भाई हुआ क्या था। ठीक है, अब तक स्टोरी यहाँ पर पहुंची कैसे। फॉर एग्जाम्पल, आज की एक न्यूज़ की एग्जाम्पल देती हूँ। ईरान वालों ने ये कह दिया कि अब से कार के अंदर भी हिजाब डालना जो है वो मैंडेटरी है। ठीक है ना, हिजाब मतलब हेड स्कार्फ, कार के अंदर डालना भी मैंडेटरी है। और महासा अमीनी नाम की लड़की का नाम देकर उन्होंने सारी न्यूज़ छोड़ दी। अब अगर मैं कहूँ महासा अमीनी नाम, ठीक है, ये नोट कर लो, बहुत ज़रूरी नाम है। और ईरान का में कार में भी हिजाब डालना वुमेन के लिए कंपलसरी होगा, बस आगे मूव ऑन हो जाओ। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा महासा अमीनी कौन है। पर महासा अमीनी तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें तो पूरे वर्ल्ड को हिला दिया। तो मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा भाई महासा अमीनी की स्टोरी क्या है। इवन दो वो न्यूज़पेपर में नहीं दी हुई, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2020 में पूरा साल इसकी बात हो रही है और दोबारा 23 में इसकी बात हो रही है। तो 2023 के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती जा रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ईरान के अंदर क्या, कौन सी कंट्री में कार में भी हिजाब मैंडेटरी हो गया, या कौन सी कंट्री में महासा अमीनी की डेथ हुई, या फिर ईरान के अंदर जो लड़की की डेथ हुई बिकॉज ऑफ हिजाब कंट्रोवर्सी, वो कौन है, नाम क्या है उसका। ठीक है, तो मुझे बताना पड़ेगा ना। तो इसके लिए आपका कनेक्ट बनाने के लिए मुझे आपको स्टोरी सुनानी पड़ती है। बट फिर उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होते हैं, वो मैं आपको भी लिखवाती हूँ और खुद भी लिखती हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मैं खुद भी लिखती हूँ और आपको भी लिखवाती हूँ, राइट। तो इसमें इतना, अब एक न्यूज़ के अंदर जो छोटी से छोटी न्यूज़ भी है उसके ऊपर टाइम लगेगा ना, कि पहले पढ़ के सुना रही हूँ, साथ साथ में एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। बहुत सारी न्यूज़ ऐसी होती है मैं डिटेल में पढ़ती भी नहीं हूँ, मैं आपको ऊपर से समझा देती हूँ कि इसमें ये है ये है ये है। बट कई बार पढ़ना भी ज़रूरी होता है क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हम नोट नहीं करेंगे वो आपको चीज़ें समझाती हैं कि ऐसा क्यों हुआ, राइट। तो इसलिए हमारा सेशन जो है वो नो डाउट लंबा होता है। बट मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊंगी जो आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको अपने नोट्स दिखाती हूँ जो मैंने बनाए हैं क्लास के अंदर। ये हमारे 3 जनवरी के नोट्स हैं, 3 जनवरी 2023 के नोट्स हैं। ठीक है ना, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे हमने क्या, ये आपको नोट्स आप मेरे साथ साथ नोट कर सकते हो। ये मैं आपके साथ क्लास के अंदर ही बनाती हूँ। ठीक है, तो ये सारे लिखती हूँ मैं साथ में। फॉर एग्जाम्पल, डीमोनेटाइजेशन की जजमेंट आई है, उसका नाम। ठीक है, ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत ही कॉमन टॉपिक है भाई। जब नोटबंदी हुई थी, जब 1000 और 500 के नोट्स कहा गया कि अब से ये नहीं यूज़ आएंगे, नए वाले नोट आएंगे, तो कितना बड़ा इशू था। ये चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट ने, अब उसकी जजमेंट आ गई है। ठीक है, तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कब हुआ, कौन से
ईयर में ये हुआ, कौन कौन से नोट्स के साथ ये हुआ, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चंस एमसीक्यूज यहाँ से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैंने सेक्शन 26 सब सेक्शन 2 लिखा है आरबीआई एक्ट का। क्यों लिखा है? क्योंकि ये वाला सेक्शन चाहे नंबर सिर्फ लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, सॉरी ये जो जो नंबर ऑफ सेक्शन है, बट यहाँ पे जो ये सेक्शन कह रहे हैं हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई जो नोट सीज, मतलब अगर कोई नोट है, कोई भी नोट है, कोई करेंसी है, उसको स्टॉप करना है यूज में लेकर आने से, तो कौन कर सकता है, कौन रेकमेंड कर सकता है? वो कहते हैं सेंट्रल बोर्ड। क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। उसके बाद नोटिफिकेशन कौन इशू कर सकता है? सेंट्रल बोर्ड। भाई ये क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर डाइसेंट हुआ, मतलब एक जज ने अग्री नहीं किया। अब ये जो जज है ये फीमेल जज है, और फीमेल जज तो ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सारी फीमेल जज है, बट ये फीमेल जज हमारी बनने वाली है फर्स्ट लेडी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2027 में। रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि ये लाइमलाइट में आ गया, क्योंकि डाइसेंट दिया, अलग जजमेंट दिया मेजोरिटी से, तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि 2027 के अंदर भाई फर्स्ट लेडी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आने वाली है, राइट। उसके बाद क्यों भाई, क्या डिफरेंसेस थे, ये एक्सप्लेन किया। देखो कितने शॉर्ट के अंदर एक्सप्लेन किया है, ताकि तुम्हें याद रहे कि भाई पहले जब भी डीमोनेटाइजेशन हुई, कब कब हुई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुमने तो पढ़ा 2016 में हुई, क्वेश्चन आ गया कब कब हुई, क्योंकि ये द हिंदू में इतनी बार आ चुका है ना, कम से कम 10 to 15 टाइम्स आ चुका है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा जो प्रोवाइड करी गई है, ये द हिंदू की ही प्रोवाइड करी गई है, जो एग्जामिनर को पता होगा, जो द हिंदू फॉलो कर रहा होगा, और वो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद असम पे आ जाते हैं, ठीक है। असम अकॉर्ड, असम अकॉर्ड देखो यार 2-3 दिन से बार बार न्यूज़ के अंदर आ रहा है असम अकॉर्ड। देयरफॉर इसकी बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है कि हुआ क्या था 1979 के अंदर, क्यों ये अकॉर्ड साइन किया गया, कैसे रिलेटेड है ये बांग्लादेश से, सारा वो आपको बैकग्राउंड समझाया। और डिटेल के अंदर देखो किसने प्रोटेस्ट करी, किसने प्रोटेस्ट करी थी, क्यों प्रोटेस्ट करी थी, वाई ये प्रोटेस्ट तब क्यों हुई, इसके अंदर किस किसने ये साइन किया, अल्टीमेटली क्या डिसाइड हुआ, ये सारा लिखा है। और फिर जो न्यूज़ के अंदर जिस पार्टी, जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करी जा रही थी, उसके बारे में बताया गया, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने ये भी बोला कि भाई तुम तो स्टेट न्यूज़ बहुत ज़्यादा कवर करते हो। देखो यार, अगर स्टेट न्यूज़ जो है वो नेशनल इशू से रिलेटेड है, उसको आपको कवर करना पड़ेगा। क्वेश्चन स्टेट न्यूज़ में से भी आते हैं। कोटिया है भाई, इसका बॉर्डर डिस्प्यूट है, ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, दो स्टेट्स के बीच का बॉर्डर डिस्प्यूट है, इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्या कर रहे हैं, ये बता दिया, ठीक है। भाई कौन कौन क्लेम करता है, सुप्रीम कोर्ट में कब कब गए, इन न्यूज़ क्यों है, ये बता दिया। अब इसमें शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं आपके। 80% ऑफ सिटी की जो बसेस हैं, दिल्ली की बस जो है वो इलेक्ट्रिक हो जाएंगी बाय 2025। ईयर भी इंपॉर्टेंट है, स्टेट भी इंपॉर्टेंट है, क्या होगा। हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर, भाई सेकेंड टाइम हम पढ़ रहे हैं कि भाई संदीप सिंह नाम का एक मिनिस्टर है, उसके अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट के एलिगेशंस लगे हैं, ठीक है। चलो आगे, रिलीजियस कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कुछ चर्च रियून कर दिया, थोड़ा वो कर दिया, किसने कहा, ट्राइबल ग्रुप में किया, कहाँ कौन सी स्टेट। आप ये देखो ना, सारा ही आपको शॉर्ट के अंदर है। अब यहाँ पर हमने एक बड़ी सी न्यूज़ पढ़ी, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में बना दिया कि भाई दलित एंटर किए, बैकवर्ड क्लास को एंटर, शेड्यूल कास्ट को एंटर नहीं करने देते थे, वो करने दिया। कितनी बड़ी बात है, ठीक है, कितनी बड़ी बात है। आज तक ये पढ़ते थे कि नहीं एंटर करने दिया जाएगा, इस टेम्पल में नहीं एंटर करने दिया, यहाँ पे एंटर करने दिया, कुछ अलग हुआ है, तो बहुत बड़ी बात है। कौन सा टेम्पल, कौन सी स्टेट में है, कहाँ पर है, कितना पुराना है, ठीक है, ये सारा आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बनते हैं। मीनिंग नॉलेज विलेज इन द डायलेक्ट ऑफ नेटिव, अब यहाँ पे कोई कोलैब हुई है वो, ठीक है। केरला गवर्नर के बारे में कि भाई क्या किया इसने, क्या मतलब वो चीज़ें की है, आप देख रहे हो। ये गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो चल रही हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ें वो हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये, मतलब आप देख रहे हो, ये शॉर्ट नोट्स हैं, अब इससे ज़्यादा शॉर्ट नोट्स आपको नहीं मिल सकते। ये शॉर्ट नोट्स हैं जिसके अंदर आपकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर हो रही हैं, ठीक है। तो क्या मतलब, अगर आप ये देखो, ठीक है, ये सारा अगर हम कवर कर रहे हैं, उसके बाद डीलिमिटेशन था असम का, वो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल था, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे ये नोट्स बन रहे हैं, और क्योंकि ये नोट्स जो हैं मैं अपने साइड स्क्रीन पर रखती हूँ और बहुत ही छोटा पार्ट लेती हूँ, तभी ये इतने लंबे चल जाते हैं। अगर मतलब इसको मैं बड़ा पूरा यहाँ तक पूरी स्क्रीन पर लिखूँ तो ये इतने लंबे नहीं भी जाएँ। देखो यहाँ पे अब ये सारी चीज़ें हमने करी हैं, ठीक है, और मतलब ये नोट्स आपके बन रहे हैं। देखो यार, आप लोग कह रहे हो बहुत ही बड़ा है, 1 hour 40 minutes का सेशन है, बहुत ज़्यादा डिटेल है, ये डिटेल नहीं है। आप द हिंदू के फैक्ट्स नहीं करोगे, आप सिर्फ ऊपर से न्यूज़ पढ़कर जाओगे, तो ये बात याद रखना। बहुत बार क्वेश्चंस ऐसे पढ़ोगे कि हाँ ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था, बट इसका हमें सिर्फ एक ही पार्ट आता है, बाकी नहीं आता है, और जो क्वेश्चन पूछा गया वो हम आंसर नहीं कर सकते, बट हमें पता है कि ये न्यूज़ के अंदर आया था, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ छोटा पार्ट एक कहीं से शॉर्टकट के अंदर न्यूज़ पढ़कर जा रहे हो।
राइट वो आपकी मर्जी, आप जहां मर्जी से न्यूज़ कवर करो, बट दिस एनालिसिस इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा लो, एनडीए, सीडीएस, कोई भी उठा लो, ठीक है, एफ कैट, कोई भी उठा लो, लॉ एंट्रेंस एग्जाम, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिजाइनिंग के आपके एग्जाम्स हैं, बैंकिंग के एग्जाम्स हैं, उसके अंदर आपको ये हेल्प करेंगे। CUET का आपका एग्जाम है, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर दैट ऑल्सो। ठीक है, बहुत बच्चों को लगता है अरे यार हम हर रोज 2 आवर्स क्यों दे करंट अफेयर्स को, जिस दिन पेपर दोगे उस दिन आपको पता चलेगा इसका फायदा क्या है। जाकर के रिव्यूज पढ़ो इतने सारे, जो बच्चे कहते हैं हमारा पेपर ही सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स एनालिसिस की वजह से हुआ, आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बाकी सभी सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं 10 डेज में, 15 डेज में, 20 डेज में। लोग 18 आवर्स, 14 आवर्स पढ़कर कवर कर लेते हैं। एक सेक्शन है जो नहीं कवर होता है, वो है करंट अफेयर्स। वो आपके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए उसको कवर करने के लिए। यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री के अंदर एनालिसिस मिल रहा है जो आपको मिस आउट नहीं करना चाहिए। लिंक ऑफ द सेशंस इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। गो अहेड एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज जरूर पूछे, या आप कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम देना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना, उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। बाय एंड टेक केयर।